बताओ, टारगेट सेम, एसएल छोटा और टीपी लॉजिक टीपी ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखो भाई कितना कम एसएल पड़ रहा है, 30 पिप के एसएल पड़ रहा है। ठीक है, तो और मेरे भाई कैसे हो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है एंट्री मॉड्यूल के बारे में। एंट्री मॉड्यूल कैसे किया जाता है और कैसे हम एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं अपने पीओवाई, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गेट, जो भी पीओवाई हो उस पे कैसे एक परफेक्ट एंट्री लिया जाता है और एंट्री करते हुए एकदम कम एसएल कैसे लगा सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस। अभी तक हम लोग मैपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम पढ़ चुके हैं पीओआई के बारे में। तीसरा पढ़ चुके हैं हम लोग लिक्विडिटी के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और चौथा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा और क्या पढ़ चुके हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम लोग इतना सब कुछ कवर कर चुके हैं अपने चैनल पर। अब बारी आ जाती है कि एंट्री मॉड्यूल कैसे किया जाता है। हम तो भाई लेवल निकाल दिए और लेवल पर भाई 100 पिप के एसएल तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़ा पीओवाई होता है। तो बड़ा पीओवाई पर छोटा एसएल कैसे किया जाता है, इसको जानने से पहले हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में समझना जरूरी है। हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है, हायर टाइम फ्रेम, आई रिपीट, क्या मैं बोल रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम जाना है, लोअर टाइम फ्रेम जाना है। ठीक है, एलटीएफ लिखते हैं। अब देखो कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, इसके बीच में क्या क्या लेवल आ जाती है, ध्यान से समझना और देखना। अगर हम कोई पीओवाई वीकली पे निकालते हैं, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में कोई पीओवाई निकालते हैं तो हमेशा 4 आवर और 1 आवर के लेवल पर डिस्प्लेसमेंट प्लस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब देखना चाहिए एंट्री मॉड्यूल के लिए। ठीक है, दूसरा, अगर 4 आवर का लेवल हो तो हमेशा हम लोगों को देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 4 आवर के लेवल बता दिए, डेली तो बता ही नहीं। ठीक है, तो एक डेली के लिख लो कि अगर डेली टाइम फ्रेम का लेवल हो, डेली टाइम फ्रेम का लेवल हो या फिर कोई पीओवाई हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि 4 आवर में लेवल होनी चाहिए एंट्री मॉड्यूल के लिए। ठीक है, अब भाई 1 आवर का लेवल हो, 1 आवर का लेवल हो तो हमेशा आप ये कोशिश करो कि 5 मिनट से नीचे आप ना जाओ एंट्री मॉड्यूल के लिए। ठीक है, 5 मिनट से नीचे ना जाओ। अब देखो 15 मिनट के अगर लेवल हो तो क्या करनी चाहिए, 15 मिनट के लेवल हो तो क्या करनी चाहिए, हमेशा 1 मिनट में जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम बोलेंगे कि अभी के लिए आप 15 मिनट और 1 मिनट ढूंढना बंद कर दो, सिंपल एंड डस्टेड। अभी तक 15 मिनट के पीओवाई देखना बंद कर दो। प्रॉफिटेबल होनी है तो आप वीकली 4 आवर, डेली 1 आवर, ये आपको पैसा कमा कर दे सकती है, आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। 15 मिनट बड़ा हो जाता है, मतलब कि 15 मिनट में बहुत सारे कैंडल और बहुत सारे कंफ्यूजन मिक्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मैपिंग के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं, एक स्ट्रक्चर के एक ड्राइंग के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक रियल एग्जांपल के साथ कि एंट्री मॉड्यूल कैसे यूज किया जाता है परफेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है, हम लोगों को मैपिंग पढ़ने से पहले ये जाननी जरूरी है कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का क्या रोल है। देखो, हायर टाइम फ्रेम हमेशा मैपिंग के लिए यूज होता है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, माने पीओवाई ढूंढने के लिए यूज होता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम हमेशा एंट्री मॉड्यूल बनाने के लिए यूज होता है।
अब इसको आप थोड़ा सा सुधार लेना। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर लिख चुके थे, 1 आवर इज द बेस्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैपिंग में, ड्राइंग में, कि कैसे हम लोग एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अब लेट्स यूज्यूम करो ये हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रही है। ठीक है, माउस थोड़ा ख़राब है, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जा रही है मार्केट, 4 आवर का लेवल है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनी 4 आवर में। अब हमें पता चल गई कि यहाँ पे एक पीओवाई है 4 आवर के लेवल में। तो भाई हम लोग एसएल को रखेंगे तो भाई 300 पिप का एसएल बन रही है। ठीक है, तो क्या ये संभव है एसएल? नहीं है। और क्या हमें पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी कि नहीं करेगी? यहाँ पे ये पीओवाई से उठेगी मार्केट कि नहीं उठेगी, या फिर ये पीओवाई को तोड़कर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी? इसको जानना है तो भाई हमेशा याद रखो लोअर टाइम फ्रेम। हम क्या बताए हैं कि हमेशा अगर 4 आवर का लेवल हो तो 15 मिनट में शिफ्ट करो। अब ये 4 आवर में कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसा दिख रही है। ठीक है, 15 मिनट में हम शिफ्ट किए मार्केट को, तो कैसा दिखेगी? यूं, कुछ यूं दिखेगी। अब देखो यहाँ पे मार्केट टैप कर दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये पीओआई काम करेगी या फिर नहीं करेगी भाई, इसको जानना है। तो 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में ये जो फर्स्ट ले है यहाँ, ये होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंट्री के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये हमें मिल गई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखो कि एंट्री लेने के लिए क्या ये फेक भी हो सकती है या फिर पासो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। नया टॉपिक आ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या देखनी है? एक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मेन इंपोर्टेंट रोल होता है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग अभी भी हैं। तो क्या करेंगे मार्केट में? यहाँ पे एक मार्केट क्लोजिंग दे दी। अब देखो ये फर्स्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? एक ऑर्डर ब्लॉक, ये जस्ट एग्जांपल, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ एक फेयर वैल्यू गैप, ये मिल गई हमें फेयर वैल्यू गैप, और हमें एक क्लोजिंग भी मिल गई। अब हम लोगों को ये बात पता लग गया कि ये जो 4 आवर का लेवल है, ये देखो बार बार क्या हो रहा है, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब करो भाई। ये जो 4 आवर का लेवल है ये प्ले आउट होगी, यानी कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें बस थोड़ा सा वेट करनी है। एक पीओवाई 15 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई है, इसको टैप करने के लिए, या फिर फेयर वैल्यू गैप जो करता है उसके लिए फेयर वैल्यू गैप। अब हम लोगों के पास एक परफेक्ट एंट्री के लिए एक मिल चुकी है लेबल। ठीक है, ये हो गई हमें परफेक्ट एंट्री मॉड्यूल कंप्लीट। इसको कलर करते हैं चेंज। अब क्या हम लोगों को जो एसएल 300 पिप का पड़ रहा था, वही सेम एसएल क्या हमें बहुत ही कम मिली इसके नीचे? बताओ, टारगेट सेम, एसएल छोटा, तो क्या ये खराब है? नहीं। क्या ये बढ़िया है? बहुत ही बढ़िया है भाई। एसएल आपका कम पड़ेगा, इससे आपको ये मालूम चल जाएगी कि आपका पीओवाई काम करेगी, ये पीओवाई से मार्केट उठ सकती है, संभावना है। दूसरा, हमें ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया। तीसरा, हमें पीओवाई पर ये टैप हो गई, एसएल को शिफ्ट कर दिए, वेट फॉर टीपी। ठीक है, अब इसको रियल एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं? कोई बड़ी लैंडिंग वीडियो नहीं है, कोई बहुत ही बड़ी पीछे का हम बैक टेस्टिंग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जो मार्केट यही वीक में की है उसी एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताएंगे। ठीक है,
चलते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कल के लिए मार्केट जब ये वीडियो अपलोड होगी तो ये जो आपको लेवल दिख रही है ये सब क्वांटम बाइंग जोन, क्वांटम सेलिंग जोन, क्वांटम जोन, ये सब लेवल बना चुके हैं ताकि हम लोगों को ये दिक्कत ना हो लाइव स्ट्रीमिंग में लेवल पाने में। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ सकते हो। चलते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। रियल एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि क्या ये सच में प्ले आउट होती है। अब हम लोग पहले चलते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम में कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में कहाँ हमें एक पीओवाई देखने को मिला। अब कोई बड़ी लैंडिंग वीडियो नहीं है, कोई पीछे के एग्जाम्पल नहीं है, कल के ही एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये सबको हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि हमें जब यहाँ पे ले में 4 आवर की टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे पहला एंट्री तो यहाँ पे है। ठीक है, ये रही मॉड्यूल। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मिली यानी कि फर्स्ट पीओवाई हमें मिल चुकी है। चलो यहाँ से यहाँ तक गया, ऑर्डर ब्लॉक के समझा देते हैं, बहुत लोग ऑर्डर ब्लॉक करते हैं ट्रेड। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ठीक है अपने जगह पे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मैक्सिमम लोग करते हैं। तो हमें एक पीओवाई मिल गई ये। ठीक है, हमें एक पीओवाई मिल गई। अब ये पीओवाई काम करेगी कि नहीं करेगी भाई, तो इसके लिए क्या हम बताएं, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चलेंगे। अब दूसरा चीज क्या होनी चाहिए, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होनी चाहिए। क्या ये जब मार्केट ऐसे आ रही थी, ठीक है ध्यान से समझना, मार्केट ऐसे आ रही थी तो एक स्विंग बनाती है और एक लो बनाती है एंड देन ब्रेक करती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ले यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली, मिल गई हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जी मिल गई। अब हमें क्या करनी है, या तो एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या दिखनी है हमें, फेयर वैल्यू गैप है जी, ऑर्डर ब्लॉक है जी, हाँ जी है। तो ये लेवल, ठीक है, ये लेवल का वेट करनी है, विथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही वेट करनी है। ठीक है, लेवल टैप होती है, अगेन लेवल क्या करती है, टैप होती है। तो हमें ये क्या मिल गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गई, 4 आवर का लेवल प्ले आउट होगी ये भी पता लग गई। तो जो एसएल यहाँ पे ध्यान से देखना 4 आवर के लेवल पर बनाने वाले थे और एसएल को 300 टिप से भी ऊपर एसएल बन रही थी, वही सेम एसएल क्या हमें यहाँ पे ये टैप की और ये हमें एसएल लगी। कितना सॉलिड चीज है ये। और टीपी लॉजिक टीपी ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, तो क्या हमें यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री के साथ परफेक्ट हम लोगों को एक चीज मिली, मतलब एसएल मिली, और ये भी हम लोगों को मालूम चल गया कि भाई ये प्ले आउट हो सकती है, ये पीओवाई सही चीज़ है। तो हम लोगों को ये बात मालूम चल गई कि यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, विथ एसएल भी कम पड़ेगी और लॉजिक टीपी भी हम लोगों को मिल गई। बेस्ट है, बेस्ट है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 4 आवर के लेवल हम लोग फाइंड करते हैं कि कहीं पे एक पीओवाई मिली या फिर नहीं मिली। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, 4 आवर पर एक फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे दिख रही है, ये रही पीओवाई, फेयर वैल्यू गैप। अब भाई ये पीओवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग समझाए हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग आ गए। अब हम लोगों को एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलनी चाहिए। तो क्या इस ले में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए हमें कहाँ पे क्लोजिंग चाहिए,
इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकती है। तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिली? नहीं मिली। अब इंटरनल देखोगे भाई, इंटरनल एंट्री लेने के लिए इंटरनल देखोगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो भाई आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती थी यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ पीओवाई निकाला जाता है, ऐसे कुछ ट्रेड लिया जाता है, और भी कई एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, लेकिन हम बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं कर सकते हैं कि जो देखा दिखाया ही लेवल आपको दिखाएं, ठीक है। अब देखो कि 4 आवर के लेवल में यहाँ एक पीओवाई छोड़ी मार्केट, यहाँ पे टैप की मार्केट, टैप नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और पीओवाई छोड़ी मार्केट, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है, ठीक है। ये एक पीओवाई है। अब यहाँ पे हमें एसएल बहुत बड़ी बन रही थी भाई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे एसएल को शिफ्ट करने के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अब हम लोगों को क्या देखनी है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखनी है। तो क्या हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली? जी मिल चुकी है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई। अब हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गई, ये पीओवाई टैप हो गई। अब हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक देखनी है। तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रही है? ये एक फेयर वैल्यू गैप छोटा सा, ये रही फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मार्केट आती है, हम लोग लॉजिक ऐसे लगाते हैं, ठीक है, लॉजिक ऐसे लगाते हैं, और जो टीपी रहनी चाहिए वो टीपी रखते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितना कम एसएल पड़ रहा है, 30 पिप के एसएल पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग भाई इसके नीचे, तो भाई एसएल गया, नो डाउट एसएल गया, हम बोलेंगे कि जोन के नीचे एसएल लगाते हैं तो भाई एसएल गया। तो भाई एसएल देखो ना कितना का गया, 15 पिप के एसएल गया। कोई कोई पीछे के हम लेवल नहीं दिखा रहे हैं। तो देखो भाई ये सब लेवल कैसे प्ले आउट करती है। जितना इतना सेलिंग आया, ये ऑर्डर ब्लॉक टच की मार्केट, और यहाँ से रिजेक्शन फिर से दिखाई मार्केट, ठीक है। नो डाउट ये बायस बुलिश साइड की थी, तो ये काइंड ऑफ गई। तो ऐसे कुछ परफेक्ट एंट्री निकाला जाता है और ऐसे ट्रेड लिया जाता है। रोज लाइव आ सकते हो, लाइव में क्वांटम बाइंग जोन निकाला जाता है, ऐसे लॉजिक से लगाया जाता है, और कैसे प्रॉफिट छापा जाता है, ये सब आप लोग चैनल पे जाओ, सब कुछ देखो। हम भाई मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।